हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्ट्रे वैकेंसी राउंड के बारे में। तो स्ट्रे वैकेंसी राउंड होता क्या है? स्ट्रे वैकेंसी राउंड होता है फोर्थ राउंड, जो कि मोपअप के बाद होता है। तो ये आपको पता है, पहले फर्स्ट राउंड होता है ऑल इंडिया का, फिर सेकंड होता है, फिर जो सेकंड में सीटें खाली रह जाती है बची कुछ ही सीटों पे मोपअप में होता है, एंड मोपअप में भी कुछ खाली रह जाती है तो उनके लिए लास्ट में स्ट्रे वैकेंसी राउंड होता है। ये इसी बार से हो रहा है ऑल इंडिया क्वाटा के लिए। और इसमें पार्ट लेने के लिए एमसीसी ने कुछ कंडीशन रखी है कि कौन स्ट्रे वैकेंसी में पार्ट ले सकता है और कौन स्ट्रे वैकेंसी के लिए एलिजिबल नहीं है। तो ये अपन एक एक करके देखते हैं कि कौन पार्ट ले सकता है कौन नहीं ले सकता। तो सबसे पहले तो वो कैंडिडेट जिन्होंने राउंड वन, राउंड टू या मोपअप में किसी में भी एक में रजिस्ट्रेशन कराया है, वो ही स्ट्रे वैकेंसी में करवा सकते हैं आगे। रजिस्ट्रेशन तो मस्ट है वन, टू एंड थ्री में। स्ट्रे वैकेंसी के लिए कोई फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं है, अलग से कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। इसके लिए आपको या तो मॉपअप में रजिस्टर कराना है, या फर्स्ट राउंड में करवा दिया है या सेकंड राउंड में करा दिया, कोई से भी का भी रजिस्ट्रेशन एक होना जरूरी है। एंड अगर आपको तीनों में से कोई सी भी एक राउंड में कॉलेज मिल गई है तो फिर आप स्ट्रे वैकेंसी के लिए एलिजिबल नहीं है। तो मान लो आपको कोई कॉलेज अलॉट हो गई, अलॉटेड होगी कॉलेज किसी भी राउंड में, अलॉटेड इन एनी राउंड। अब आपने चाहे रिपोर्ट किया उस पे और आपने चाहे रिपोर्ट ना किया उस पे, तो इन दोनों ही कंडीशन में आप एलिजिबल नहीं है, नॉट एलिजिबल। स्ट्रे वैकेंसी के लिए क्या शर्त है? स्ट्रे वैकेंसी के लिए ये शर्त है कि आपको कॉलेज मिलनी नहीं चाहिए कोई से भी राउंड में, एनी राउंड, वन टू थ्री, कोई से में भी आपको कोई सी भी कॉलेज अलॉट नहीं होनी चाहिए, और आप कोई से भी राउंड में रजिस्टर होने चाहिए एटलीस्ट। एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात कि स्ट्रे वैकेंसी के अंदर कोई भी फ्रेश चॉइस फिलिंग आपको नहीं मिलेगी, फ्रेश चॉइस फिलिंग आपको नहीं मिलेगी। आपका आपने जो मोपअप राउंड में भरा है, मोपअप राउंड में जो आप चॉइस फिलिंग का सीक्वेंस भरेंगे उसी को कंसिडर किया जाएगा स्ट्रे वैकेंसी के लिए। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ही ध्यान देने योग्य बात है कि आपको मोपअप राउंड में सेलेक्ट आराम से करना है कॉलेजेस को। आराम से आप सीक्वेंस देख लें। कई बार बच्चे क्या करते हैं कि कॉलेज का नाम तुरंत से भर देते हैं, तो उसके आगे कोर्स भी देख लिया करो। कई बच्चों को है ना, 12,000 रैंक वाले हैं, उनको बीडीएस मिली पड़ी है कई बच्चों को उस लिस्ट में जो राउंड वन एंड राउंड टू अलॉटेड है। वो इसलिए हो जाती है क्योंकि वो कॉलेज के नाम पे टिक करके ऐड कर देते हैं तुरंत। वो आगे कोर्स सेलेक्ट नहीं करते, कोर्स नहीं देखते वो कि वहाँ पे बीडीएस लिखा है एमबीबीएस लिखा है। तो आप पहले काउंसलिंग में चॉइस फिल करने से पहले ऊपर कोर्स सेलेक्ट कर लिया करो एमबीबीएस, अगर एमबीबीएस आपको बननी है तो फिर एमबीबीएस वाली कॉलेज ही आएंगी, तो आपको फिर सेलेक्ट करने में आसानी रहेगी वहाँ पे। तो इसलिए आप एकदम ध्यान देकर सेलेक्ट करें कॉलेजें, पूरी चॉइस आप ध्यान दे के फिल करें, अपने दिमाग में पूरा बिठा लें कि ये लास्ट चांस है आपके पास। अगर आपने राउंड वन या राउंड टू में रजिस्टर नहीं करवाया है तो मोपअप में आप फ्रेशली रजिस्टर करो, और करके ही आप फिर स्ट्रे वैकेंसी के लिए आगे जाओगे अगर आपको मोपअप में नहीं मिलती है तो स्ट्रे वैकेंसी के लिए आपको किसी भी राउंड में कॉलेज नहीं मिली है तभी आप एलिजिबल हैं। आपने रिपोर्ट करा दिया चाहे नहीं करा दिया, मान लो किसी बंदे को मिल गई कॉलेज फर्स्ट राउंड में, उसने फ्री एग्जिट कर दिया था तो वो भी नहीं एलिजिबल है। मान लो किसी बंदे को फर्स्ट राउंड में मिल गई थी, रिपोर्ट करा दिया था, वो भी नहीं एलिजिबल है। सेकंड राउंड में एग्जिट कर दिया, वो भी नहीं एलिजिबल। रिपोर्ट करा दिया, वो भी नहीं एलिजिबल। मोपअप में मिल जाती है, छोड़ देता है, वो भी नहीं एलिजिबल। और मोपअप में अगर रिपोर्ट करा लेता है तो वो भी नहीं एलिजिबल, कोई भी एलिजिबल नहीं है। तो फॉर एग्जाम्पल कि मान लो 20,000 रैंक तक मिल गई ओबीसी में मोपअप राउंड तक, तो स्ट्रे वैकेंसी में कहाँ से स्टार्ट होंगे? तो स्ट्रे वैकेंसी में 20,000 एक रैंक के बाद वाले बच्चों को मिलेंगी सीटें, और उन बच्चों को जिन्होंने चॉइस ही कम भरी थी। मान लो किसी बंदे को ऐसा ही ये दिमाग में कि स्ट्रे वैकेंसी तक लेना है मेरे को तो कॉलेज, तो उसने कम कम चॉइस भरी, बट वो बंदे बिल्कुल ही बेवकूफ़ होते हैं। ऐसे आपको गलती नहीं करनी है, आपको मोपअप में ही ले लेना है, क्योंकि स्ट्रे वैकेंसी में सीटें बहुत ही कम बचेंगी। बचेंगी नहीं, बचेंगी भी तो वो बिल्कुल जो घटिया कॉलेजेस होती हैं नीचे वाली उनमें बचेंगी, तो कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए स्ट्रे वैकेंसी का वेट मत करना, आप मोपअप में जितनी कॉलेज भर सकते हो भर दो, सारी की सारी भर दो, पूरी जितनी भी कॉलेज हैं सब भर दो। बट सीक्वेंस आप ध्यान रखना, कॉलेज कैसे सेलेक्ट करनी है आपको, आपको ऐसे सेलेक्ट करनी है कि आपके मार्क्स के बेसिस पे, कि जो कॉलेज आपको मिलनी ही नहीं है उनको तो ऊपर भर दो या भरो ही मत।
एज योर विश, है ना। और उसके नीचे फिर आपको कॉलेज की एनालिसिस करनी है कि कॉलेज कब एस्टेब्लिश हुई थी। एस्टेब्लिश ईयर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कॉलेज पुरानी कॉलेज से ज़्यादा अच्छी होती है, जो नई नई खुली है वो आप सबसे नीचे भरे। और डिस्टेंस भी मैटर करती है, तो अपने जो एरिया है उससे डिस्टेंस देख लीजिए कि कौन सी कहाँ है, कितनी दूर है, तो वो डिस्टेंस भी देखिए। और स्टेट भी मैटर करते हैं कि कहाँ की कॉलेजें अच्छी हैं, फीस भी मैटर करती है। तो उस हिसाब से आप एक बढ़िया प्रेफरेंस लिस्ट बनाइए, जो आपको अच्छी लगती है कॉलेजेस उनको ऊपर भरिए, बाकियों को नीचे भरिए, बट छोड़ना किसी को नहीं है, पूरी की पूरी कॉलेज भरनी है आपको। क्योंकि मॉप अप राउंड को ही आप आखिरी समझ के चलिए, स्ट्रे वैकेंसी के भरोसे मत बैठिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को नहीं मिल पाती, फिर वो नीचे वाली कॉलेज मिल पाती है। और आप मान लो मॉप अप में मिल गई और उसको छोड़ के स्ट्रे वैकेंसी के लिए जाओगे ना, तो क्या पता कोई आपसे ज़्यादा मार्क्स वाला बंदा आपकी सीट को ही ले जाए और आपको मिले ही ना, या और भी नीचे चली जाए कॉलेज। तो इसलिए है ना, स्टे वैकेंसी के भरोसे आपको नहीं बैठना है, आप मोपअप को ही फाइनल राउंड मान के चलें और इसी में आप अच्छे से चॉइस फिल करें। तो ये है। तो एक बार समरी बता देता हूँ आपको, स्ट्रे वैकेंसी राउंड 4th राउंड होता है, मोपअप के बाद कंडक्ट होगा। एंड स्ट्रे वैकेंसी में वो बच्चे एलिजिबल नहीं है जिनको किसी भी राउंड में कॉलेज मिल गई है, चाहे रिपोर्ट कराया हो चाहे नहीं कराया हो। जिनको मिल गई मतलब अलॉट हो गई, डिस्प्ले हो गया नाम की आपको ये कॉलेज मिली है, तो उनको नहीं है, वो एलिजिबल नहीं है स्ट्रे वैकेंसी में। स्ट्रे वैकेंसी में बिल्कुल ऐसे ही बंदे एलिजिबल है जिनको राउंड 1 में भी नहीं मिली, सेकंड में भी नहीं मिली, एंड मोपअप में भी नहीं मिली, कुछ ही नहीं मिला उनको, एक भी कॉलेज, तो वही एलिजिबल है। एंड स्टे वैकेंसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं होंगे। आप ऐसे भरोसे में मत रह जाना कि यार स्टे वैकेंसी में मैं पार्ट लूंगा तो डायरेक्ट स्टे वैकेंसी में रजिस्टर करा लूंगा, नहीं। आप अगर अभी तक नहीं कराया रजिस्ट्रेशन राउंड 1 एंड 2 में, तो आप मोपअप राउंड में करवा लीजिए रजिस्ट्रेशन। आज से रजिस्ट्रेशन चालू हो चुके हैं, तो मोपअप राउंड में करवा सकते हैं आप रजिस्ट्रेशन। तो ये दो बातें काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं स्टे वैकेंसी के लिए। और चॉइस फिल, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि चॉइस फिल आपने मोपअप में कर दी वही है। स्टे वैकेंसी आपका वही नहीं है कि आपको कुछ करना है, स्टे वैकेंसी में कुछ भी नहीं करना। आप मोपअप में जो रजिस्टर कर दोगे वही होगा, आप चॉइस फिल कर दोगे वही कंसिडर करी जाएंगी। स्टे वैकेंसी सिर्फ एक डेट दी है एमसीसी ने कि जो बची कुछ सीट है उन पे हम फिर से वो कंप्यूटर मेथड से वो पूरा प्रोसेस अलॉट कर देंगे हम बच्चों को। तो वही है और कुछ भी नहीं है स्टे वैकेंसी। तो उसमें काफ़ी कम सीटें बचने वाली हैं, उनके भरोसे नहीं बैठना आपको। बहुत नीचे वाली कॉलेजों की सीटें बचती हैं, क्योंकि बच्चों को डर लगता है, तो सेकंड राउंड में ही बच्चे मोस्टली ले लेते हैं। तो मोपअप तो दूर की बात है, तो मोपअप राउंड में भी काफ़ी कम सीटें बची हैं, इस बार 1800 के समथिंग सीटें बची हैं। तो अब मोपअप में जिनको मिलेगी ना वो मोपअप में ही ले लेंगे, स्टे वैकेंसी तक तो जाने ही नहीं देंगे बात को। तो स्टे वैकेंसी में बहुत कम सीटें बचेंगी। तो ये था स्टे वैकेंसी बारे में पूरा डिटेल। और अगर आपको कुछ डाउट है स्टे वैकेंसी रिलेटेड, मूव से रिलेटेड या काउंसलिंग से किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो आप हमारे कमेंट में पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं, वहाँ डीएम कर सकते हैं। अदरवाइज आप हमारे व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पे ओनली मैसेज करना है आपको, कॉल एक्सेप्ट नहीं होंगी। तो व्हाट्सएप के नंबर हम डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, सब जो लिंक वगैरह हैं अदर वीडियोज़ की और इंस्टाग्राम की या फिर टेलीग्राम की, सब हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। और थैंक यू सो मच।